हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं और राजस्थान स्टेट की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या कुछ कट ऑफ राजस्थान स्टेट में रह सकती है उसके बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सभी 7340185807 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सामने नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इस पर कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करना होगा 7340185807 पर। अब बात कर लेते हैं राजस्थान स्टेट की जो आपकी जो कट ऑफ है इस राउंड के अंदर क्या जाने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में लगातार ये डाउट्स बना हुआ है कि क्या कुछ कट ऑफ जो है राजस्थान स्टेट में रह सकती है इस साल। तो उसके बारे में इसमें बात करने वाले हैं। राउंड 2 की जैसे कि मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है, कहीं ना कहीं जो सीट मैट्रिक्स है वो भी रिलीज हो चुकी है, फाइनल सीट मैट्रिक्स। और जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि जैसे ही फाइनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगी और मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपको जो कट ऑफ है एकदम सटीकता के साथ बता दी जाएगी। जैसे कि जो प्रेडिक्शंस पहले चल रही हैं एकदम सही प्रेडिक्शन चल रही हैं। बाकी आप सभी का प्यार है जो चैनल पर आप बनाए रखें। अब जो है कहीं ना कहीं आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कट ऑफ इस राउंड के अंदर रह सकती है, जिसका काफ़ी स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जो स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको एक बार यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करने वाले, क्योंकि बहुत सारी बातें जो लाइव सेशन में हो जाती हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर कट ऑफ बताने का ही ट्राई आपको किया जाएगा, ठीक है। बाकी कौन स्टूडेंट कहाँ से सीट छोड़ेगा, कहाँ से लेगा, इसके लिए हमने प्रीवियस में आपको सारी जानकारी दे दी है, सारी कुछ बता दिया है कि क्या कुछ रहने वाला है, किसको कहाँ से सीट लेनी चाहिए, कहाँ से छोड़नी चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। तो अब देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में यदि एक बार सीट मैट्रिक्स की बात कर ली जाए तो सीट मैट्रिक्स में 234 देखिए यहाँ पर सीटें आपको बॉयज़ की दिखेंगी और 78 गर्ल्स की है, यानी कि 312 सीटें अभी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर वैकेंट बची हुई हैं। ओबीसी कैटेगरी में यदि बात करें तो 116 सीटें हैं बॉयज़ की और 25 गर्ल्स की 141 सीटें अभी वैकेंट बची हुई हैं ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 42 सीटें यहाँ पर वैकेंट बची हुई हैं बॉयज़ की और 8 सीट गर्ल्स की बची हुई है, यानी कि 50 सीटें यहाँ पर अभी टोटल वैकेंट बची हुई हैं। एमबीसी की बात करें तो 4 सीटें बॉयज़ की, 1 गर्ल्स की, यानी कि टोटल 5 सीटें बची हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो एमबीसी कैटेगरी की जो वैकेंट सीटें आएंगी वो सिंगल डिजिट के अंदर आने वाली हैं, क्योंकि जो एमबीसी कैटेगरी को जो फ़ायदा राजस्थान स्टेट से होता है, राजस्थान के कोटे से होता है, वो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कोटा से उनको फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ओबीसी में वहाँ पर वो कंसिडर किए जाते हैं। तो इस वजह से जो बेनिफिट यहाँ मिलता है एमबीसी कैटेगरी को वहाँ ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिलने वाला। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सीट लेते हैं वो राजस्थान से लेते हैं और वैकेंट सीट नहीं बचती है। एससी कैटेगरी की यदि बात की जाए तो 66 सीटें यहाँ पर बॉयज़ की हैं, 18 सीटें गर्ल्स की बच रही हैं, 84 सीटें अभी वैकेंट बची हुई हैं। एसटी में याद बात करें तो 50 सीटें यहाँ पर वैकेंट बची हुई हैं बॉयज़ में, गर्ल्स की, उसके बाद में बॉयज़ की, और 16 सीटें यहाँ पर गर्ल्स की बची हुई है, यानी कि 66 सीटें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बची हुई हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग डाटा इस साल एसटी कैटेगरी के लिए रहा है, ठीक है। अब जो टोटल यदि सीटों की बात करें तो यहाँ पर 661 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं, यानी कि 661 टोटल सीटें अभी राजस्थान स्टेट में राउंड 2 के लिए वैकेंट बची हुई हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है राजस्थान स्टेट में, और जो सीटें हैं वो इसी के थ्रू फिल की जाने वाली है। तो आप कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में आगे देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि एक नज़र घुमाई जाए तो राउंड 1 की, जैसे कि आप सभी को पता है, राउंड 1 में यहाँ पर 13,375 तक कॉलेज मिल गया था और 1981 स्टेट रैंक तक राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिल गया था। ओबीसी में 13,700 तक कॉलेज जो है आपको मिल गया था और कहीं ना कहीं 2029 स्टेट रैंक तक मिल गया था। बट अब ये कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है, जो वैकेंट सीट आई है उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी में आपका जो है इस साल 17,000 तक आपको राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिल जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी का जो बिल्कुल सटीक कट ऑफ है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है,
वो निकालना थोड़ा टफ होता है, बट इसी के इर्द गिर्द जो है 17,000 के आसपास आपकी बिल्कुल नियर बाई क्लोज, जिसकी भी 17,000 तक रैंक है, वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिल्कुल उम्मीद रख सकता है कि उसको राउंड 2 के अंदर सीट मिल जाएगी। अब जो ओबीसी कैटेगरी में राउंड 1 में 13,700 और 2,029 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल गया था। अब बात कर लेते हैं तो राउंड 2 के बारे में, यदि राउंड 2 में क्या कट ऑफ यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर रह सकता है, तो ओबीसी कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है वो 17,200 से लेकर 17,450 तक ये कट ऑफ यहाँ पर आपको राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी का राउंड 2 के अंदर रहने वाला है। 17,200 से 17,450 तक जिसकी भी रैंक है वो राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी में उम्मीद रख सकता है, उसको कॉलेज मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेंज क्यों बताई जा रही है। रेंज इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जो ओबीसी है वो अनरिजर्व की सीटें खाता है, तो इस वजह से एक रेंज है वो रखी जाती है। तो 17,200 से 17,450 तक यहाँ पर आपकी रहने वाली है। अब जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आपकी राउंड 1 की बात की जाए तो जो कट ऑफ गई थी 15,328 आपकी यहाँ पर चली गई थी। और यदि स्टेट रैंक की बात करें तो 2,286 स्टेट रैंक तक कॉलेज यहाँ पर आपको कंबाइंड स्टेट रैंक है, ना कि कैटेगरी स्टेट आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कंबाइंड स्टेट रैंक जो है 2,286 तक कॉलेज मिल गया था। इस राउंड के अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है, यदि उसके बारे में बात की जाए तो आपको देखिए सटीक बता देते हैं कि जिसकी 18,280 तक है, 18,280 तक है, उसको कॉलेज कंफर्म मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 100% उसको कॉलेज है। 18,280 जिसकी रैंक है वहाँ तक कॉलेज मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 18,280 तक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब जो कहीं ना कहीं यदि बात करें जिसकी भी रैंक बॉयज़ गर्ल्स में थोड़ा सा वो होता है, तो इस वजह से जो 18,500 तक जिसकी रैंक है, 18,500 तक वो उम्मीद रख सकता है इस राउंड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कि उसको कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी। बाकी सेफ रैंक 18,280 है। राउंड 2 की जो 18,280 रैंक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो सेफ है। अब जो कहीं ना कहीं एमबीसी कैटेगरी का जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, एमबीसी कैटेगरी में आपको बता देते हैं क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है। तो एमबीसी कैटेगरी में देखिए जो आपकी 22,801 तक आपको कॉलेज मिल गया है ऑलरेडी, 22,801 तक सॉरी। उसके बाद में 3,274 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल चुका है। अब जो कट ऑफ यहाँ पर आपकी रहने वाली है वो 3,446 स्टेट रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा, यानी कि 23,280 तक जो है आपको कॉलेज इस राउंड के अंदर एमबीसी कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 23,300 तक हो सकता है क्योंकि बॉयज़ गर्ल्स का वो है, तो इसमें जो है 23,280 तक जो है आपको सीट यहाँ पर मिल जाएगी एमबीसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है, 23,280 तक। उसके बाद में यहाँ पर यदि बात करें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में ऑलरेडी जो कट ऑफ है 89,526 तक जा चुका है, और यहाँ पर जो आपकी 89,526 तक जा सका है। उसके बाद में 6668 स्टेट रैंक तक कॉलेज यहाँ पर अभी राजस्थान स्टेट के अंदर मिल चुका है। यानी कि बात करें तो 7214 स्टेट रैंक तक इस राउंड में कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है कि 7214 स्टेट रैंक तक आपको कॉलेज इस राउंड के अंदर मिल जाएगा। यानी कि ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे बात करें तो 97,673 तक जिसकी रैंक है, 97,673 तक उसकी जिसकी रैंक है उसको कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यदि बात की जाए तो 1 लाख रैंक तक बॉयज़ गर्ल्स में उस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 1 लाख तक जिसकी रैंक है एससी कैटेगरी में वो अपना चांसेज लगा सकता है, उसको कहीं ना कहीं राउंड 2 के अंदर सीट एससी कैटेगरी में मिलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। बाकी 97,673 कट ऑफ इस टाइम जो है प्रेडिक्ट हो रही है एससी की, ठीक है। उसके बाद में यदि एसटी की बात करें, एसटी में जो कट ऑफ कहीं ना कहीं आपकी जाने वाली है, यदि 6817 स्टेट रैंक तक ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है। यदि ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे बात की जाए तो 95,406 तक कॉलेज मिल चुका है। और इस राउंड के अंदर जो आपकी कट ऑफ जाएगी 1,07,947 तक आपकी कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। 1,07,947 यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,07,947 तक आपकी जो है कट ऑफ एसटी कैटेगरी की जाने वाली है। जिसकी भी रैंक 1,08,000 है, 1,08,000 जिसकी भी रैंक है वो कहीं ना कहीं अपनी पॉसिबिलिटी लगा सकता है, उसको कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एसटी में 1,08,000 तक पॉसिबिलिटी अभी फ़िलहाल जो है दिख रही है।
बाकी जो एग्जैक्ट कट ऑफ है 1,07,947 तक जिसकी रैंक है वो प्रिडिक्ट हो रही है, बट बॉयज़ गर्ल्स उसी तरीके से देखा जाए तो 1,08,000 तक जिसकी रैंक है उसको कॉलेज इस राउंड के अंदर मिलने वाला है। तो ठीक है, काफ़ी हद तक मैंने प्रयास किया है कि एग्जैक्ट तरीके से आपको बताई जाए, क्योंकि आपका चैनल पर विश्वास है और आप लगातार मुझ पर विश्वास बनाए रखें, तो उस वजह से जो है मैं मेहनत करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप जो भी स्टूडेंट पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उन सभी को बता दिया है। 7340185807 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है कहीं ना कहीं सेमी गवर्नमेंट की क्या कट ऑफ जाएगी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेमी गवर्नमेंट को कट ऑफ जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी जिसकी भी 52,000 तक जिसकी 52,000 तक जिसकी रैंक है ओबीसी जनरल में, वो कहीं ना कहीं सीट मिलने की उसकी पॉसिबिलिटी सेमी गवर्नमेंट में अभी फ़िलहाल दिख रही है। ठीक है, बाकी सटीक कट ऑफ आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी जो भी जुड़ना चाहते हैं पर्सनलाइज काउंसलिंग में वो 7340185807 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।